Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम फिर आप सबक के बीच लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें आज पढ़ेंगे विविध का वॉल्यूम 17। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो देखते हैं वॉल्यूम 17 में किस प्रकार के सवाल हैं और आप इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल किस प्रकार है देखते हैं। चलिए बंधु, देखते हैं विवीर का आज का सवाल वॉल्यूम 17 में किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। 2 पुरुष 3 महिला तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। बंधु, ये M1D1 का एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, तो देखिएगा M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। अगर यहाँ पे आवर घंटा दिया रहता तो H1 H2 का भी प्रयोग करते, लेकिन जो दिया है उनका हम प्रयोग किए। अब बंधु देखिएगा सवाल में एक चीज क्या है, 2 पुरुष 3 महिला तक 4 बच्चे। देखिएगा 2 पुरुष 3 महिलाएं, तीनों में 4 बच्चे, 4 चाइल्ड। 10 हेक्टेयर, देखिए W1 नीचे है, काम है 10 हेक्टेयर खेत काटना, तो 10 लिख दिए नीचे। कितना दिनों में, 10 दिनों में। 10 यहाँ D1 की जगह गुना कर दिए। आगे है, यदि पुरुष महिला तब बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है। जो हम कार्य क्षमता पहले निकाला करते थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बंधु, 5:4:2। इनका यह अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, कि एक आदमी एक दिन में 5 काम करते हैं, एक महीने एक दिन में 4 करते हैं और एक बच्चा एक दिन में 2 काम करते हैं। अब आगे चल के ध्यान देना है, 16 हेक्टेयर, तो यहाँ पे हम W2 की जगह क्या लिखते हैं, 16 हेक्टेयर। कहता है खेत को 6 पुरुष, यहाँ पे 6 मेन 4 वुमेन और 7 बच्चे यानी चाइल्ड कितने दिनों में काटेंगे, x दिनों में काटेंगे। अगर x का मान निकाल लेंगे हमारे मित्र बंधु तो आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको हल, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी कितना काम करते हैं, 5। हमारे पास कितना आदमी है, 2, तो 5 दूनी 10 काम सिर्फ आदमी करेंगे, प्लस अब देखिए एक वुमेन एक दिन में कितना काटते हैं, 4। कितना है, 4×3 12, प्लस एक बच्चा एक दिन में कितना, 2। 4 दूनी कितना, 8 हो गया। कितना दिन में, 10 दिन में, बटे कितना, 10। अब देखिए बंधु यहाँ पे एक आदमी एक दिन में 5 6 पंचे 30, प्लस एक वुमेन एक दिन में 4 काम करते हैं यानी 4 काटते हैं, तो कितना है, 4 हुआ तो 4×4 16। क्लियर। अब देखिए एक बच्चा एक दिन में 2, कितना, 7 दूनी 14। अब देखिए गुना x दिन में कितना हेक्टेयर, 16 हेक्टेयर। बंधु जो कटेगा कटा दीजिए, कैंसिल। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 गुना x बटे कितना, 16। अब देखिए 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, यानी कट गया तो इधर क्रॉस हो जाएगा। x बराबर कितना, 8। यानी वो जो है आपका खेत जो है 16 हेक्टेयर का, अगर 6 पुरुष 4 महिला तो 7 बच्चे जो काटेंगे, कितना दिन में काटेंगे, 8 दिन में काटेंगे। तो बहुत आसान तरीके से आप समझ गए भाई बंधु। अब जो इनका ऑप्शन है कितने नंबर में दिया गया है, 4 नंबर में दिया गया है। अगर जिन भाई बंधु को अगर दिक्कत हो या किसी प्रकार से समझने में परेशानी हुआ हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु, ध्यान दे दीजिएगा। समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग, तो 2 लोग क्या दिन में, 2 दिन में कितना काम करते हैं, 2 M1D1 बटे W1 पर आ गया। तो कहता है तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग यानी 100 लोग उसी तरह के 100 काम, जिस तरह का यहाँ काम है उसी तरह के 100 काम नीचे डाल दिए, कितने दिनों में खत्म करेंगे, f दिनों में खत्म करेंगे। क्लियर है बंधु, यानी ये बराबर हो गया M1D1 बटे W1 M2D2 बटे W2। क्लियर। अब 100 100 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, x बराबर कितना, 2 दिन में करेंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 में है। तो बहुत आसान था, आप समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की और बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दोगुने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी? तो देखिए बंधु किस प्रकार है, 7 में किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कोई काम यानी एक होगा, कोई भी काम क्या होता है, एक होता है। आगे चल के दोगुने काम को यानी W2 की जगह लिख देंगे, दोगुने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए, 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी? पहले कितने पुरुष, 7, और कितने अतिरिक्त जरूरत होगी, x। अब हो जाएंगे आपका हल बंधु। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 में बराबर 7 में प्लस x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 में, यानी 14 पुरुषों की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के काम वो 8 दिनों में खत्म हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा में। बंधु अगर इसी सवाल को अगर बनाना होता है हमको तो शॉर्ट में भी सेकेंड विधि से बना सकते, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते। अगर मान लीजिए हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो यहाँ से भी बन जाएगा। तो देखिए क्या था, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकता, तो 7 गुना 12 करेंगे यानी बरसते 84। टोटल कितना काम, 84 हो गया। लेकिन कहता है दोगुने काम को, तो दोगुना काम कितना हो जाएंगे, 84 में गुना कितना कर देंगे 2 से। दोगुने काम को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए, यानी यही काम को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए कहता है कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत पड़ेंगे, कितने अतिरिक्त, पहले कितना पुरुष 7, अभी कितना जरूरत पड़ेंगे x। क्लियर हो गया। अब देखिए बंधु इसको कटा देंगे तो कट जाएंगे, यहाँ से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, इसको कटाएंगे 4 दूनी 8, 4 1 4। अब देखिएगा 21 बराबर 7 प्लस x बराबर कितना 14, यानी 14 पुरुषों की अतिरिक्त जरूरत पड़ेंगे। तो क्लियर हो गया बंधु, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 3 में है। आप समझ गए, आप इधर से भी बना सकते हैं, आप इधर से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से बनाएंगे आपका सवाल बनेगा। तो चलते हैं बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? बहुत ही सरल और साधारण प्रश्न है बंधु। जब आप पढ़ रहे थे टाइप बाय टाइप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वहाँ इस प्रकार के सवाल पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ जब विविध में है तो विविध में आप इसको हर एक प्रकार के सवाल मिलेंगे, आप इसको कैसे सोच सकते हैं और कैसे फास्ट बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। देखिएगा यहाँ प्रश्न में ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय, बी द्वारा मान लीजिए समय क्या लिया, एक समय के 3/4 समय में, यानी बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, यानी एक का 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। ए उसका आधा काम करता है। अगर ये 2 करता है तो ये कितना करता है, 1 करता है। ये वर्किंग कैपेसिटी है, ये टाइम है। फिर से एक बार भाषा को समझिएगा बंधु। बी द्वारा लिए गए समय के, बी द्वारा लिया गया समय क्या, 1 है। 1 के यानी यहाँ समय 1 मान लिए हम, 1 के 3/4 समय में, 1 के 3/4 समय ए उसका आधा काम करता है। अगर ये 2 करता है तो ये करता है, ये अगर 1 करता है तो ये 1/2 करता है, आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो बंधु यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क पता चल जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार आप इसको आगे हल करते हैं। अब देखिएगा ये भी हम अनुपात लेंगे, ए अनुपात बी, 3 1 3 इधर रख गया, इधर ऊपर चला जाएगा, 4 1 4, यानी किसका हो गया टाइम 3:4। अब देखिए वर्किंग कैपेसिटी इसका यही है क्या, 1:2 है। बंधु अब हम जो पढ़ रहे थे सवाल हम वॉल्यूम में, तो वहाँ भी हम चर्चा किए थे, क्या किए थे कि अगर एक जितने समय में ये 1 काम करते हैं उतने समय में ये 2 काम करते हैं, ऐसा बताया था। अगर एक दिन में ये 5 काम करते हैं तो एक दिन में ये 10 काम करते थे, ऐसा हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ 3 समय में 1 काम करता है, ये 4 समय में 2 काम करता है। तो इनका समय हम बराबर कर दें, जितना समय ये ले जितना समय ये ले, अगर उसका कैपेसिटी निकल जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा ये 3 का गुना इसमें कर देंगे और ये 4 का गुना इसमें कर देंगे। तो 4 इसमें गुना होगा तो 4 यहाँ भी होगा, 3 इसमें गुना होगा तो 3 यहाँ भी होगा। अब देखिएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये ए है और ये क्या है बी है, ये समय निकल रहा है। अब देखिएगा
4 एक का 4 और 3 दूनी 6। इनसे क्या पता चला बंधु कि ए जितने समय में 4 काम करते हैं बी उतने समय में 6 काम करते हैं। अगर ए एक दिन में 4 काम करते हैं तो बी एक दिन में 6 काम करते हैं। क्लियर हो गया। अब काम दोनों मिलके खत्म करते हैं कितना दिन में, 18 दिन में। तो टोटल वर्क निकल जाएगा बंधु, ए करता है कितना 4, अब बी करता है एक दिन में कितना 6। एक दिन का है या उतने दिन का है या उतने समय का है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर दोनों एक साथ मिल जाएगा तो कितना 6 4 10 काम करेंगे। कितने दिन करेंगे, 18 दिन। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना निकल गया, 6 4 10 गुना 18। अब बंधु देखिएगा, यही काम को किन से करवाना है, ध्यान दीजिएगा। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जितना समय यहाँ ले रहा है उतना समय यहाँ ले रहा है। अगर एक दिन ये लेगा 4 तो यहाँ भी लेंगे तो 6। अगर ये कटा भी देंगे तो 12 12 कैंसिल, एक दिन आ जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं इनको। अब देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 करता है। टोटल काम कितना है, 10 गुना 18 है। तो इसमें एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 6 दिया 18, 10 दिया कितना बंधु 30 दिन में बी अकेले उस काम को कंप्लीट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में। तो आप बंधु समझ गए। इसी प्रकार आपका एग्जाम में जब सवाल रहते हैं आप आसानी से उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस भाई बंधु को दिक्कत हो, हमारी बहन को दिक्कत हो, तो ज़रूर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके साथ लगे हुए, हम सवाल को पुनः आपको बताएंगे। तो तभी अभी चलते हैं आपके साथ अगले प्रश्न की ओर। उसी प्रकार का सेम प्रश्न लाए हैं। यदि पिछले प्रश्न में कोई परेशानी हुआ होगा तो इस प्रश्न में आपको नहीं होगा। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो बंधु देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, बी द्वारा लिए गए समय के, मान लीजिए बी द्वारा समय क्या लिया गया, एक समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। यानी बी द्वारा लिए गए समय के, बी द्वारा लिया गया समय कितना, 1 है, 1 का कितना 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। ए अगर ये 2 करता है तो ये कितना करता है, 1 करता आधा काम करता है। यानी वर्किंग कैपेसिटी एक अनुपात हो गया, टाइम कितना हो गया। अब बंधु आगे चल के देखिएगा, इनको जनरल पे 1 1 का 1 इधर हो गया, 3 1 का 3, यानी 1/3 हो गया। यहाँ वर्किंग कैपेसिटी क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, ये एक समय में एक काम करता है, ये 3 समय में 2 काम करता है। तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए समय को क्या करेंगे, समान करेंगे कि जितने समय में एक काम करता है उतने समय ये 2 काम करते हैं। टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 3 इसमें गुना कर देंगे तो 3 इसमें भी गुना होगा, 1 इसमें है तो यहाँ 1 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो सेम रह जाएगा। तो यहाँ देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 3 1 का 3, 3 1 का 3, ये टाइम हो गया। 1 दिन का 3 और 2 1 का 2। यानी अब ये पता चला बंधु, जितने समय में ये 3 काम करते हैं उतने समय में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं। अब हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं, अगर दोनों मिलेगा तो एक कितना देंगे, 3 काम देंगे, बी कितना देंगे, 2 काम देंगे। यानी कह सकते हैं एक दिन में जब 3 काम करता है, एक दिन में ये 2 काम करता है, तो 3 2 5 काम करता है। कितना दिन, 10 दिन। टोटल हो जाएंगे 3 2 5 गुना कितना 10, 10 5 50 काम। अब बंधु किन से कराना है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो काम कितना है 50, 50 बटे 2 बराबर कितना 25 दिन। यानी कि आपका आंसर हो जाएंगे 25 डे, 25 दिन, जो ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। देखिए जिस प्रकार के पिछला प्रश्न था उसी प्रकार ये भी प्रश्न था और आप इसको बना लिए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान क्या होगा। काम का अनुपात का मतलब है कि W1 अनुपात W2 कितना दिया है, 9:10 दिया है। तो बंधु आप आसानी से बना लेंगे किस पे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। देखिए क्या कहता है, x-1 व्यक्ति की जगह रख दिए, कहता है x+1 दिनों में D1 की जगह रख दिए, W1 कितना है यानी 9, तो 9 रख दिए बंधु। आगे चल करके कहता है M2 की जगह क्या है, तथा x+2 व्यक्तियों, तो x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में
किए गए काम का अनुपात, यानी इसका क्या है 10, इनका 9 है तो इनका क्या है 10 है। आप इनको हल कर सकते हैं। देखिए x-1 कैंसिल हो गया। अब इसको इधर कर दीजिए 10x प्लस 10 बराबर इधर 9x प्लस 9 दूनी 18। क्लियर। अब इधर कर लीजिए, हो जाएगा इधर x, उधर हो जाएगा 18 घटा कितना 10, x बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी x का मान क्या हो गया 8 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है चौथा में है। तो कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको बना लिए होंगे। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। देखिए बंधु, अगला प्रश्न किस प्रकार है। दो पुरुष किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन y महिला उसी काम को 3 दिनों में पूरा करती है, तो एक पुरुष तथा एक महिला के काम का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे आप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दो पुरुष 2 मील यहाँ रख दिए, किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन y महिला उसी काम को, यानी जो काम यहाँ होता है वही काम यहाँ पे y महिला y वोमेन 3 दिनों में, इसका मतलब जो काम यहाँ है वही काम यहाँ, तो काम क्या हो गया बराबर हो गया। बंधु अब इनको देख लेते हैं आगे चल के। एक पुरुष तथा एक महिला काम का अनुपात ज्ञात करें। एक पुरुष यानी m का अनुपात निकाल लीजिए और w का निकाल लीजिए तो आंसर हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2xm बराबर देखिएगा 3yw। अब एक चीज आप जानते हैं कि इधर का अनुपात इधर होता है और इधर का अनुपात इधर होता है, तो m आ जाएगा आदमी और औरत यानी महिला आ जाएंगे w, तो इधर का अनुपात इधर हो जाएंगे 3y और इधर हो जाएंगे 2x, यानी 3y अनुपात 2x, यानी एक पुरुष तथा एक महिला का जो अनुपात होगा वो काम का होगा क्या होगा 3y अनुपात 2x होगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है 1 नंबर पे है। तो क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बंधु आपके पास काम है तभी वो कर रहा है। सबसे पहले आप काम निकालेंगे कि टोटल काम आपका कितना है। तो देखिएगा ए बी सी ये क्रमशः है, तो क्रमशः मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, तो ये क्या हो गया 18, ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 30। इसका एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम निकलेगा। तो एलसीएम कितना 180, 10 बार में ये 9 बार में ये 6 बार में। इससे क्या अर्थ निकलता है, क्या पता चलता है कि एक दिन में 10 काम करते, बी एक दिन में 9 काम करते, सी एक दिन में 6 काम करते, जो हम बता चुके हैं बंधु। अब बंधु देख लीजिए, बी और सी मिलकर काम शुरू करते, बी और सी मिलकर काम शुरू करते, 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ते, यानी 2 दिन काम किया उन्हें छोड़ दिया, यानी छोड़ना पड़ता है। शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेंगे, तो आगे काम है शेष, जो कि ए कितने दिन में करेंगे, इनका मान निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा। यानी ये नहीं भी बनाते तो भी आपका बन जाता। देखिएगा कैसे कि बी एक दिन में कितना काम करते 9, सी एक दिन में कितना काम करते 6, दोनों मिल जाएंगे एक दिन में कितना काम करें 15, कितना दिन करते हैं 2, 15 दूनी कितना हो गया 30 काम हो गया। अब बंधु 2 दिन में जो हमारा काम निकला वो 30 निकला, यानी कि 180 में से 30 काम हमारा हो चुका है। काम कितना बचा शेष 150। यही 150 काम कौन करेंगे शेष अकेला ए करेंगे। अकेला एक दिन में कितना काम करते हैं 10 काम, कितना है 150, 150 बटे 10, 0 0 कैंसिल, कितना दिन में शेष काम को कंप्लीट करेंगे वो 15 दिन में करेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है तीसरा है। तो समझ गए मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से, इसको मन की गति से भी बना सकते थे। जब आपका टोटल काम 180 हो गया, ये एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 9 काम, सी एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर बी और सी मिलेंगे 9 6 15 एक दिन में करेंगे, 2 दिन काम किया है तो 30 काम हो गया। 180 में से 30 काम घटा देंगे 150 होगा, और 150 काम वो ये अकेला करेगा, यानी शेष काम वही है। अगर एक दिन में 10 काम करते 150 में 10 से भाग देंगे तो निकल जाएगा शेष, जो काम बचा कितना दिन में होगा 15 दिन में होगा। आप इनको समझ गए होंगे बंधु। अब हम चलेंगे आपके साथ अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तक 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं,
दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों छोड़ देते हैं, शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है बंधु। आप इसको किस प्रकार बनाएंगे यदि आपके ये परीक्षा में पूछा जाता है तो देखिए बंधु, ए बी ये क्रमशः 20 दिनों में 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बंधु अगर ये 20 दिनों में समाप्त करते हैं, बी अगर 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम है। तो टोटल काम कितना, इनका एलसीएम निकालेंगे 60 20 या 60 30 दूनी 60। अब देखिए बंधु कहता है दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते, दोनों कौन कौन, ए और बी। 7 दिन तक काम किया, 7 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों छोड़ देते हैं। बिल्कुल शेष काम यानी आगे जो शेष काम जाता है, कहता है सी 10 दिनों में पूरा करता है, शेष काम सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी पूरा काम अगर जो 60 है वो दे दिया जाए, सी कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो बंधु ये हम ध्यान रखेंगे कि सी एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर ये पता चल जाए तो हम टोटल काम में सी के एक दिन के काम से अगर भाग दे देंगे तो हमारा समय सी का निकल जाएगा। तो देखिएगा कैसे इसको निकालें। फिर बंधु ये 7 दिन तक काम किया है, तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। अगर एक दिन में 3 काम करते, बी एक दिन में 2 काम करते, दोनों एक दिन में जाएंगे 5 काम करेंगे, क्या दिन करेंगे 7 दिन करेंगे, तो 7 बचे 35 काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यानी कि 60 में से 35 काम कौन कर चुका, ए बी कर चुका। 7 दिनों में 10 में 5 गया 5, यहाँ 5 में 3 गया 2, यानी ये 25 काम। यही 25 काम शेष बचा होगा सी जो 10 दिन लगाता है। अगर सी 25 काम करने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, तो 25/10, यानी कि हम समय से अगर जो शेष काम उसमें भाग दे देंगे तो सी का एक दिन का काम निकल जाएगा बंधु। 25 काम हमारा बचा था, 10 दिन में किया सी शेष काम को। आखिर बताइए सी एक दिन में कितना काम किया, तो इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 काम पर डे किया। कौन किया, सी किया। अगर यही काम अब पूरा सी को करने दे देंगे तो कितना दिन में करेंगे, क्योंकि टोटल काम कितना है 60, और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2.5 काम करते हैं। 60 में 2.5 से भाग देंगे, पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब देखिए बंधु 25 25 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, 12 दूना कितना हो जाएंगे 24, यानी कि 24 दिन में सी पूरा काम को खत्म कर देंगे, पूरा कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा में है। तो हमारे मित्र बंधु आप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार प्रश्न है। 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 4 महिला आ जाती है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। बंधु बहुत लग रहा होगा कि बड़ा सवाल है, लेकिन आसान सवाल है, आप समझिएगा, देखिएगा किस प्रकार आप सबसे फास्ट बनाएंगे। क्या लिखा है, 16 महिलाएं वोमेन किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, जबकि उसी काम को 12 पुरुष यानी 12 में 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी जो काम यहाँ है उसी काम को, यानी काम क्या है बराबर। तो इसका मतलब है, इसको हम कटा देंगे, 8 दूनी 16, 12 12 कैंसिल, तो 2 वोमेन बराबर 1 में। यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, क्षमता निकल जाएंगे, हम अनुपात इनका निकाल लेंगे मेन और वोमेन का। तो देखिएगा इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, मेन 2 हो जाएंगे, वोमेन क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इनका अर्थ क्या हुआ कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करते, एक महिला एक दिन में 1 काम करते हैं, तो टोटल वर्क हम इनको निकाल सकते हैं बंधु। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। अगर देखिए यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, बात बराबर है। एक आदमी एक दिन में 2 काम करते हैं, कितना आदमी है 12, 12 दूना 24, 24 गुना 8 करेंगे कितना आ जाएंगे 192, यानी टोटल काम हमारा क्या हो गया 192 हो गया। हम यहाँ से निकालिए, फिर कैसे निकालिए एक बार ध्यान दीजिएगा। एक आदमी एक दिन में 2 काम करते हैं, 12 आदमी, तो 12 दूना 24 और 8 दिन लगातार काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे 192। क्लियर हो गया बंधु। आगे चल के कहता है भाषा में 16 पुरुष काम करना शुरू करते, देखिएगा 16 पुरुष काम करना शुरू करते, 3 दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं, यानी 3 दिन तक काम किया, उनके बाद क्या किया 10 पुरुष काम छोड़ दिया। यानी 3 दिन तक आखिर जो काम किया होगा तो काम कुछ ना कुछ करके दिया होगा, उसके बाद ही छोड़ा होगा, तो कितना काम करके दिया होगा। देखिएगा एक महीने दिन में कितना काम, 2, तो कितना है 16, 16 दूना 32 गुना 3,
3 दूनी 34, कितना काम करके दिया 3 दिन में? 96 काम। यानी 192 में से अगर हम 96 घटा दें 96 काम को, तो हमारे पास कितना काम बचेगा? 96 काम बचेगा। और इसी 96 काम को करने के लिए कंडीशन देखिएगा क्या होगा। कहता 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। अगर 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं तो उसके पास बचा कितना पुरुष है? 6 पुरुष बचा है। और जैसे 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं उनकी जगह कितना आ जाते हैं? 4 महिलाएं आ जाते हैं। तो 4 ओमेन दे दिए बंधु। देखिएगा 6 पुरुष बचा है हमारे पास और 4 ओमेन आ गया। अब कहता आगे चल करके आ जाती है तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? बंधु अगर इसका हम 1 दिन का काम निकाल लें, शेष काम हमारा 96 बचा है, तो हमारा समय भी पता चल जाएगा। तो देखिएगा 1 महीने एक दिन में कितना काम? 2 कितना महीने? 6 6 दूनी 12। 1 ओमेन एक दिन में कितना काम? 1 और कितना ओमेन है? 4। तो 4 1 4, 12 4 कितना? 16। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि 6 मेन और 4 ओमेन जो हमारा काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 16 काम। कितना है? 96 से, तो 96 बटे कितना? 16। तो इसको घटा देंगे 16 96, कितना दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा पे है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? इसको समझ गए होंगे। तो आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर विविध के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। तो आप सबों को एक बार फिर पुनः अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।